अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ एक अच्छी बात जरूर बताते हैं, और आज कह रहे हैं कि मन की स्वस्थता के साथ साथ तन को भी स्वस्थ रखें, तन की स्वस्थता के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखें। एक स्वस्थता आपके काम नहीं आएगी। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये मान के चलना, सिर्फ शरीर स्वस्थ है तो आप ये मान के चलना कि आप जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शरीर के साथ साथ मन की भी स्वस्थता जरूरी है, और मैं ये कहता हूं कि मन की स्वस्थता ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मन के अनुसार शरीर चलता है। जैसा आपका मन होगा वैसा तन होगा। जब किसी का मन उदास होता है या व्यक्ति कहीं हताश होता है, तब आप देखना वो एक चावल का दाना उठाने में भी उसको ताकत लगती है, और जब वही मन उत्साहित होता है तो व्यक्ति पर्वत भी उठा लेता है। जितना आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, उतना आगे जाके आप सफल होंगे। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। शरीर में कोई ना कोई तकलीफ तो बनी रहेगी, शरीर में कोई ना कोई तकलीफ तो बनी रहेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों, हमेशा। जब कोई ना कोई तकलीफ बनी रहेगी तो अपन क्यों ना मानसिकता से मजबूत बने। कभी आपको मौका मिले तो जो दिव्यांग होते हैं, यानी आंख से अंधे हैं, हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे लोगों को देखना जिनके ऐसी स्थिति होने पर भी, शारीरिक रूप से अपंग होने पर भी, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, वो भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं। उनकी मानसिक स्वस्थता देखो, दोनों हाथ नहीं है, फिर भी मन बन चुका है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा तीरंदाज बनूं। हाथ नहीं है, आपके पास सब कुछ है, हाथ पैर है, दिमाग है, शरीर चल रहा है, स्वस्थ है, फिर भी मन मजबूत नहीं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। क्यों ना अपन अपने मन को बनाए। कोई भी काम कठिन नहीं है दुनिया में, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। एक बार मन बन जाए सब कुछ सरल हो जाता है। और आज अपन यही सीखते हैं कि कैसे करें अपने मन को स्वस्थ। हम अपने मन को स्वस्थ कैसे रखें। एक उपाय मन को स्वस्थ रखने का, दुनिया को छोड़ करके स्वाश्रित भाव लाइए। एक बच्चे की टी शर्ट में लिखा था, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। काम वही करो जो तुमको खुश रखे। इसमें एक लाइन और जोड़ लेना चाहिए, काम सही होना चाहिए। नहीं किसी को बीड़ी पीना हो, किसी को सिगरेट पीना हो, किसी को गुटखा खाना हो, किसी को शराब पीना हो, किसी को जुआ सट्टा खेलना हो। अरे मुझे खुशी मिलती जुआ खेलने से, शराब पीने से। नहीं,
डू वॉट मेक्स यू हैप्पी बट डू राइट वर्क। गलत काम मत करना, काम सही करना। अपने मन को स्वस्थ रखो। कई लोगों को लगता है कि धार्मिकता एक अभिश्राप है, धार्मिकता यानी आउटडेटेड चीजें। नहीं, बिल्कुल नहीं। धार्मिकता का मतलब है आपके मन की स्वस्थता, पवित्रता। जैन आगम में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर कोई तन से टेढ़ा मेढ़ा है, कई लोगों को कुबड़ रहती है, कई बटुक रहते हैं, कोई बहुत लंबे रहते हैं, तो जैन आगम में एक बात लिखी है कि तन का अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो उसका मोक्ष हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन कोई मन का टेढ़ा मेढ़ा है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। चेहरे से काला है, उसका तो मोक्ष हो जाएगा। भगवान नेमिनाथ काले थे, लेकिन जिसका मन काला है उसका मोक्ष नहीं होगा। इसलिए अपने मन को स्वस्थ रखें, आवश्यक है। आप जितना अपने मन को स्वस्थ रखेंगे उतनी आपकी उन्नति होगी। ध्यान रखिए, वर्तमान मात्र की उन्नति को उन्नति मत मानिए। सिर्फ वर्तमान की उन्नति को उन्नति ना माने। भविष्य भी है, आने वाले जन्म भी है। देखो, जो लोग मन के अस्वस्थ थे, जो लोग मन के अस्वस्थ थे, कैसे काम करते हैं? पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, डीजल डाल के आग लगा दी, और कह रहे हैं कि किचन में डीजल रखा था। किचन में डीजल का क्या काम है? सुनो और आगे सुनो। नेक्स्ट, पति को मार करके बाथरूम में फर्श में अंदर भर दिया, टुकड़े टुकड़े करके बोरिंग में डाल दिए। मन की कितने अपवित्र है, अस्वस्थ लोग हैं। मुझे लगता है कई बार कि जो मानसिक गरीब लोग हैं वो ऐसे कुकृत्य करते हैं। मानसिक गरीब लोग हैं, कैसे कर लेते हैं? एक चींटी पैर के नीचे आ जाए और तड़प जाए। बरसात का मौसम है, अगर कोई केंचुआ आपकी चप्पल के नीचे आ जाए, 2 टुकड़े हो जाए उसके, उसको देख करके अपने आप में गिलाई लगती है कि मेरे पैर के नीचे ये जीव आ गया। लेकिन वो जो मुर्गी को टुकड़े कर रहे हैं, बकरों के टुकड़े कर रहे हैं, मछलियां काट रहे हैं, ये सब मानसिक अस्वस्थ लोग हैं। अपने आप को शारीरिक स्वस्थ रखें, ये सेकेंडरी है। अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। जो मेंटली स्वस्थ है, हेल्दी है, उसको जीवन में कितनी बड़ी बीमारी भी हो जाए उससे बाहर निकल जाता है। व्हाट हैपेंड इन कोरोना? कोरोना में हुआ क्या? मुझे कोरोना हो गया है, लोग अटैक से मर गए। मैंने गजब का दृश्य, मेरे जहाँ मैं रुका था कोरोना में चातुर्मास में, 5-8 किलोमीटर दूर गजब का दृश्य हुआ। एक 18 साल के बच्चे को कोरोना हो गया। जब 18 साल के बच्चे को कोरोना हो गया तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा माइल्ड कोरोना है, स्प्रेड नहीं होगा, इनको क्वारंटीन सेंटर में रख दो, 14 दिन में पूरा ठीक हो जाएंगे। बच्चा रोज कहता है पापा से, पापा मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल दो, डर लग रहा है, गांव से बाहर ले चलो, डर लग रहा है। पहले वो लड़का शारीरिक रूप से अस्वस्थ हुआ, फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हुआ। उसके मन में डर बैठ गया, कहीं मैं कोरोना से मर ना जाऊं, कहीं मैं कोरोना से मर ना जाऊं, कहीं मैं कोरोना से मर ना जाऊं। इस चक्कर में उसने क्वारंटीन सेंटर में आत्महत्या कर ली। बताओ आप, शारीरिक स्वस्थता की मानसिक? शारीरिक रूप से तो स्वस्थ था। एट दैट टाइम मुझे भी कोरोना था, मैं भी 14 डेज बड़ा परेशान रहा, बट मेरे मानसिक रूप से स्वस्थ था कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों को 25-25 साल से अस्थमा है, ऐसे लोगों को कोरोना हो गया, वो ठीक हो गए क्योंकि उनको बताया ही नहीं।
और कई लोग ऐसे कि कोरोना का नाम सुन के अटैक आके मर गए। ये लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। आज की नीति में कह रहे हैं अपने शरीर के साथ साथ अपनी मानसिकता को भी स्वस्थ रखें। कुछ लोग डरपोक रहते हैं, अरे रे रे क्या हो गया, अरे मुझे लग गया, अरे अब तो मैं मर जाऊंगा। ये कमजोर लोग हैं, दिल के कमजोर हैं, मन के कमजोर हैं। मजबूत बनिए, अपने मन को मजबूत बनाइए। नहीं, शरीर कुछ दिनों के लिए साथ में है, मन अगर मजबूत है तो जिंदगी भर तक साथ रहेगा। मन को मजबूत बनाएं, मुझे करना है। पहले देखो आप 18-19 साल की बच्चियां भी नॉर्मल डिलीवरी देती थी। अब 25 साल की प्रौढ़ लड़कियां प्रौढ़ नॉर्मल नहीं दे पा रही। क्यों? डर है। डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? डर चुके हैं। और डर के आगे डर है, डर के आगे जीत नहीं है। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। आप लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, नीति करते हैं, नेति, नाक से रस्सी डालना, मुख से निकालना, बहुत सारे खटकर्म करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अरे मन को स्वस्थ रखने के लिए भी व्यायाम कीजिए। मन को स्वस्थ रखने के लिए भी व्यायाम कीजिए। अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा, शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता कुछ नहीं कर सकती। स्ट्रॉन्ग विथ योर माइंड। देखो आप जो लोग अपंग हैं, अपंग लोग समझते ना, हैंडीकैप, जो लोग हैंडीकैप हैं, ऐसे हैंडीकैप लोग भी बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अंधा व्यक्ति भी वैज्ञानिक बन चुका है। एक व्यक्ति ऐसा जो जन्मांध था, दिगंबर परंपरा से बता रहा हूं, जैन परंपरा से, वो व्यक्ति जन्मांध था, एक श्लोक नहीं पढ़ सकता था, दूसरे से उच्चारण करवा करके उसने पूरा जैन आगम का अध्ययन किया और अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान बना। बुंदेलखंड की बात है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं आंख से अंधा हूं, उन्होंने ये सोचा कि मैं श्रद्धा से अंधा तो नहीं हूं। आप लोग अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। देखिए, मेरा मानना है कि आकाश छूने के लिए शरीर की स्वस्थता जरूरी है। यानी आपको किसी एक हाइट तक जाना है, आपको कुछ प्राप्त करना है, तो आकाश छूना है। आकाश छूने के लिए शरीर की स्वस्थता जरूरी है, लेकिन आकाश बनने के लिए मन की स्वस्थता जरूरी है। क्या करना चाहते हैं आप सोचिए। एक बच्चे से गुरुजी ने पूछा, हम लोग सब वहीं बैठे थे, एक गुरुजी ने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पिता ने तुमको क्या दिया था घर के बंटवारे में। वो जो बच्चा था वो 70 साल का था। गुरुजी ने पूछा, जब तुम बच्चे थे और तुम्हारे पिताजी ने तुमको घर से अलग किया तो तुमको क्या दिया था? तो बोले, पहले बड़े भाई से पूछ लीजिए। सत्तर साल का वो बालक कहता है कि पहले बड़े भैया से पूछ लीजिए ना। बड़े भाई कहता है कि मेरे पिता ने मुझे 10 का नोट देके घर से निकाल दिया। छोटा भाई कहता है कि मुझे पिताजी ने आशीर्वाद दिया। उसने ये नहीं बोला कि कुछ भी नहीं दिया था, कि 10 का नोट भी नहीं दिया था। उसने ये बोला कि मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। एक भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ था और दूसरा भाई मानसिक रूप से स्वस्थ था। मेरा यही कहना है आपसे कि आकाश छूने के लिए आपको शरीर की स्वस्थता चाहिए, आपको अपने शरीर की हष्ट पुष्टता चाहिए। लेकिन अगर आपको आकाश बनना है, आकाश बनने के लिए
आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनना पड़ेगा। नहीं मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये तो अहंकार है। मैं कर सकता हूं, यह आत्मविश्वास। आपके पास आत्मविश्वास कितना है? जितना आप मानसिक स्वस्थ रहेंगे उतना आपके पास आत्मविश्वास रहेगा। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहूंगा। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, पेट दर्द है, पीठ दर्द है, कमर दर्द है। अरे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसको कभी कोई दवाई काम नहीं करती। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसको कोई दवाई काम नहीं करती। अरे मैं 10 डॉक्टरों की दवाई ले चुका हूं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ बनिए, सब कुछ होता है। ये नीति आपके लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि शरीर स्वस्थ हो ना हो, मन स्वस्थ होना जरूरी है। जो भी आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए, अच्छी समाधि को प्राप्त हुए हैं, सुमरण को प्राप्त हुए हैं, व्यवहार से कहूं जिन्होंने खूब पैसा कमाया है, नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, मन साफ था। पहले शादी करते थे, निभाते थे, मन साफ था। अब तो शादी के पहले निपटा देते हैं, शादी के बाद निपटा देते हैं। देखो भाई बड़ा कठिन है। लव मैरिज करने वाले ही मर रहे हैं, अरेंज वाले भी मर रहे हैं, लिव इन वाले भी मर रहे हैं, सगाई करे तो मर रहे हैं। कितना मन खराब हो गया लोगों का। पहले के लोग निभाते थे एक दूसरे के साथ, कोई बात नहीं। कल हम लोग कथा पढ़ रहे थे, उसमें एक बहुत सुंदर बात आई कि पिता ने मरते समय अपने मित्र को अपनी बेटी दे दी कि बेटा भाई तू मेरी बेटी की शादी कर देना। उसने अच्छा लड़का देख के शादी कर दी। जो लड़का था वो जुआ खेलता था, जुआरी निकला। लड़की ने ये नहीं कहा कि कहाँ मेरी शादी कर दी, कोर्ट केस नहीं किया। लड़की ने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मेरा कर्म उदय है, मैं इससे खुद झेलूंगी। उसने कोई तलाक नहीं दिया, डिवोर्स नहीं किया। देखिए मन की स्वस्थता रहेगी, आप कहीं भी रहें खुश रहेंगे। साधुओं के पैर में कोई ना कोई घाव बना रहता है, लेकिन वो खुश रहते क्योंकि मन में घाव नहीं। आप चेहरे के सफेद हो ना हो कोई बात नहीं, मन के सफेद जरूर हो। चेहरे के सफेद मैंने बहुत लोग देखे हैं, मन के सफेद बहुत कम लोग देखे हैं। और चेहरे की सुंदरता को मैं सुंदरता नहीं मानता हूं, मैं मन की सुंदरता को सुंदरता मानता हूं। कुछ किसी ऊंचे बड़े पद पे बैठ जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन मलिन है तो ये समझ लेना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। जिसका मन बड़ा वही सबसे बड़ा, जिसका मन छोटा है वो बहुत छोटा है। आज आज आप सबको मेरी यही नसीहत है कि शरीर की अपेक्षा मन से मजबूत बनना ज्यादा जरूरी है। शरीर की अपेक्षा अपने आप को मन से मजबूत बनाएं। जो मन से मजबूत होगा वही आने वाले समय में आसमान बन पाएगा। ऐसा समझिए, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की